हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मीडियन का कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा कंटेनिंग 10 ऑब्जर्वेशन। अपने को 10 ऑब्जर्वेशन दिया है और क्या फाइंड करने बोला है? मीडियन फाइंड करने कहा गया है। अब जब भी आप मीडियन या मोड सॉल्व करने वाले हो और सिंगल डेटा दिया है, देखो यहाँ पे एक ही लाइन में डेटा दिया और बस खत्म हो गया, बोला मीडियन फाइंड करो, तो इसे क्या कहते हैं? रॉ डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ डेटा। मीन में भी मैंने करवाया, सिंगल डेटा मतलब रॉ डेटा है, तो यहाँ पे भी सिंगल डेटा दिया है, बट क्या फाइंड करना है यार? हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मीडियन मतलब मिड पॉइंट। किसी भी चीज का मिड वैल्यू मतलब मीडियन होता है। किसी भी चीज का मिडल वैल्यू उसे हम मीडियन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी अपने पास नंबर्स दिए गए और इस नंबर का मिड पॉइंट क्या है, मिड वैल्यू क्या है, वो फाइंड करना है। अब वो करने के लिए आपको पहला स्टेप है कि जो भी रॉ डेटा दिया है इसे आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग, अभी एबीसीडी तो सबने पढ़ा है या नहीं? असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए से लेके जेड तक, बोले तो छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक। बात समझ में आया? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पीछे से आगे, मतलब बड़े नंबर से कहां आना है? छोटे नंबर की तरफ। तो असेंडिंग डिसेंडिंग जिन्होंने याद नहीं है या भूल गए तो उनके लिए सिंपल सा लॉजिक है। असेंडिंग ए से लेके जेड मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक, डिसेंडिंग मतलब जेड से ए जाना है तो उसे आप डिसेंडिंग बड़े नंबर से छोटे नंबर तक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है, जब भी मीडियन या मोड सॉल्व करना है रॉ डेटा के लिए, तो आपको नंबर को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे नंबर से बड़े नंबर में। तो आपके पास जो नंबर दिया उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, जरा बताओ? पहला नंबर है 32, उसके बाद 47, फिर 55, उसके बाद 65, 70, बोलो 70 के बाद 78, फिर 86, उसके बाद 93, फिर 95, फिर 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा कंटेनिंग 10 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन दिया है, 10 ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया छोटे नंबर से बड़े नंबर पे। बात समझ में आया? अब मुझे फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू हमेशा डिवाइड बाय 2 होगा। मिड वैल्यू हमेशा डिवाइड बाय 2 होगा। तो यहां पे आप करोगे मीडियन के लिए हम क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2 रॉ डेटा के लिए, सिंगल डेटा के लिए। सिंगल डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 10 प्लस 1 अपॉन 2। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे 11 अपॉन 2। कुछ टीचर्स इसको डायरेक्टली भी करते, यहां पे n अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। डायरेक्टली फिफ्थ टर्म, 5 आंसर नहीं है, फिफ्थ टर्म मतलब 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या है? 70। अरे बात समझा? क्लियर? मतलब इधर मीडियन का आंसर अगर ये फॉर्मूले से करेंगे तो इसका आंसर है 70। अंडरस्टूड? फिफ्थ टर्म। बट हमारे लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहां पे आएगा 5.5 टर्म। 5.5 टर्म मतलब ये तो फिफ्थ टर्म है, बट मेरा आंसर फिफ्थ टर्म नहीं है। फिफ्थ 5.5 मतलब फिफ्थ और सिक्स के बीच में मेरा नंबर है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा? फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस, अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंस कितना बच गया? 0.5 बच गया, तो 0.5 इंटू सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म।
ये फॉर्मूला है, 11th स्टैंडर्ड को भी काम आएगा और 14 13 को तो पहले से ही है। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म मतलब क्या है 70 प्लस 0.5। अब मेरा सिक्स टर्म क्या है 70 है माइनस 70। अरे ये समझा, दैट इज 70 प्लस 0.5 इधर आ जाएगा 8 बराबर है। तो 70 प्लस 0.5 इंटू 8 करोगे तो 4 आएगा, तो 74 हो जाएगा। तो मेरा मीडियन का आंसर कितना है 74। बात समझ में आ, देखो 70 और 70 के 8 के बीच में मेरे को आंसर चाहिए, तो 70 और 78 के बीच का मिड वैल्यू क्या रहेगा 74 ही रहेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ बोल बेटा। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो, यस वेरी गुड। जैसे अभी 5.5 आया तो अब इधर ऐसा भी कर सकते हो, 70 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 2 तो भी आपको 74 आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये 11th स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड जो बेसिक है उनके लिए ऐसा फॉर्मूला होता है, क्लियर। लेकिन आप 13th में तो आप डायरेक्टली अभी 5.5 टर्म मतलब 5 और 6 मेरा टर्म है, तो मैं क्या करूंगा इधर मीडियन निकालने के लिए, इधर मीडियन निकालने के लिए 70 प्लस 78 डिवाइड बाय 2 करके देखो आपको 74 ही आएगा। बात समझ में आ गया क्या? तो आप ये मेथड करो, ये मेथड करो चलेगा, बट मीडियन का फॉर्मूला ये है। n/2 कब यूज होता है? जब ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा के लिए n/2 और रॉ डेटा के लिए n+1/2। अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द एज इन इयर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब यहां पे डबल कॉलम दिया है, एज भी दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी दिया है। तो यहां पे एज का एक कॉलम बना लेता हूं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब एज में 3 4 5 6 7 8 9 10 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 14 20 14 सॉरी 40 54 40 18 7 7। अब ये ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा मतलब डबल डेटा हो गया। डबल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा। तो जब आप मीडियन फाइंड करने वाले हो ग्रुप डेटा का, तो इधर अपने को इसके साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। बोले तो क्लास फ्रेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का कॉलम बनाने का। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल किस चीज का? नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी का, सेकेंड कॉलम का। सी यहां पे 14 में 20 ऐड होगा तो 34, 34 में 40 ऐड होगा 74, ये ऐड होगा 128, ऐड होगा 168, ऐड होगा यहाँ पे 186, यहाँ पे ऐड होगा 193 और ये ऐड होगा 200। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 200 है। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड करना है सर? मीडियन फाइंड करना है। और मीडियन कौन से डेटा का है? ग्रुप डेटा का है। तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है n/2। n/2, n कितना है? तो ये जो f का टोटल है यही मेरा n है। कितना है? 200 अपॉन 2 मतलब 100। 100 कौन से ग्रुप में आ रहा है देखते हैं सर। इधर 74 आ रहा है, 74 75 के बाद जितने भी नंबर थे वो ये वाले ग्रुप में आएगा, मतलब मेरा ये वाला ग्रुप है। अरे हाँ या नहीं? मतलब मेरा आंसर है 7। अरे बात समझा? तो यहाँ पे मीडियन का आंसर कितना है? 7 हो गया। समझा? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 यहाँ पे 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान देना। वेरी गुड। यहाँ पे 6 ही आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है इसकी वजह से मिस्टेक हुआ, बट इसका आंसर 6 आएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते क्या दिया है। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वापस से ग्रुप डेटा दिया है। अब ग्रुप डेटा दिया है तो वापस से ग्रुप डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो मंथली इनकम कितना दिया है? पहला 15,000 से 17,000, फिर 17,000 से
19,000। 19,000 से 2,000 का गैप है, कितने तक गए? 27,000 तक। अच्छा, 19,000 से 21,000, 21,000 से 23,000, 23,000 से 25,000 और 25,000 से 27,000। बराबर है? चलिए ठीक है, 25 से 27। अब सेकेंड कॉलम, मैंने पहले बताया सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, बराबर है क्या नहीं? चलिए बताइए फ्रीक्वेंसी कितना है? 70, 100, 120, 150, 100, 60। बराबर है? अब मुझे फाइंड करना है मिड वैल्यू, मतलब मीडियन फाइंड करना है। जैसा वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? जो पहला कॉलम था यहाँ पे सिंगल डेटा था, बट यहाँ पे सिंगल डेटा नहीं है। बस यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। करेंगे सॉल्व। पहला कॉलम CF का बनेगा। CF कैसे बनता है अभी आपको मालूम है। तो पहला तो 70, फिर 170, फिर 290, 440, 540, 600, मतलब इसका टोटल है 600। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर, जरा ध्यान देना, सीधा बेसिक सा में मीडियन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 600 अपॉन 2 बोले तो 300। 300 किस में आएगा? इधर 290 है, इधर आएगा 300, मतलब इधर आएगा। बराबर है? अब मैं इधर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकता, जैसे यहां पे मैंने बॉक्स बनाया और जो पहला कॉलम था उसका आंसर लिख दिया, बट यहां पे बॉक्स बनाऊंगा तो दो दो नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या आंसर लिखूंगा? तो इस केस में जब आप बॉक्स बनाओगे तो इसको ठुल्लू दे देने का और आगे बढ़ जाने का। ठुल्लू तो मालूम है ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसा आने का और इसको नहीं भाई तेरे को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऊपर चले जाने का। ये समझा? आंसर इधर ही आ रहा था ना 300, बट इसको बोला और ऊपर टुल्लू दे देने का, ये ऐसा बॉक्स बना दे। ये समझा? मीडियन 300 किधर आ रहा था बेटा? 300 इसमें आ रहा है, तो नॉर्मल सम में अपन ने ऐसा बॉक्स बना दिया था, जैसे इधर अपन ने बॉक्स बनाया भाई 100 इसमें आ रहा था, तो ये मैंने आंसर ले लिया। बट इधर मैं ऐसा जब बॉक्स बना था तो इधर दो नंबर्स थे, तो मीडियन लिख नहीं पाता मैं। जैसे यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखता है? 21,000 लिखता, 23,000 लिखता, कंफ्यूज था ना मैं। तो इस केस में जब अपन बॉक्स बनाएंगे तो ये इसको नहीं सिलेक्ट करेगा, ऊपर वाले को सिलेक्ट करेगा। समझा ये? पक्का? अब मैं मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। मीडियन के लिए ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मीडियन का फॉर्मूला है और ये आगे सब जगह यूज भी होने वाला है। अब ये है क्या? आपने जो टुल्लू बनाया है, ये जो बॉक्स है, इसमें सब आंसर। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू। पहला वैल्यू को L1 कहते हैं और दूसरे वैल्यू को L2 कहते हैं। लोअर वैल्यू अपर वैल्यू L1 L2। ये तो F पहले से ही है और ये तुम्हारा CF है, तो आपको क्या क्या चाहिए? देखो L1 चाहिए, मिल गया। n अपॉन 2, अरे सर वो तो सॉल्व किया है। CF आपने सॉल्व कर लिया है, F आपको मिल गया। सर H रह गया। H का मतलब होता है ये क्लास का हाइट, मतलब कितने का डिफरेंस है। 21,000 और 23,000 में कितने का डिफरेंस है? 2,000 का, तो उसका हाइट कितना है? 2,000। बात समझा गया? चलिए ठीक है, तो यहां पे आता हूं L1। L1 कितना लिखूंगा? 21,000 प्लस n अपॉन 2 कितना है? 300 माइनस CF 290 अपॉन फ्रीक्वेंसी 150। देखो n अपॉन 2 हमने सॉल्व किया 300, CF कितना है? 290, फ्रीक्वेंसी कितना है? 150 इंटू हाइट कितने का है? 2,000 का। अरे बात समझा क्या? पक्का समझा है? चलो अब कैलकुलेशन का काम है। 21,000 प्लस 10 अपॉन 150 इंटू 2,000, अरे बराबर है 0 0 कैंसल, 5 2 जा 5 3 जा। आपके पास तो कैलकुलेटर आप कर ही सकते हो। फिर 3 1 जा इधर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही लग रहा हूं। 21,000 प्लस 400, 200 इंटू 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3,
अरे ये समझा क्या? अब आपको पॉइंट में आंसर आएगा तो 21,000 प्लस 400 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? 133.33 रिकरिंग होते रहेगा। तो मेरा मीडियन का आंसर है 21,133.33। मतलब मेरा आंसर जो भी आना चाहिए वो इसके बीच में ही आना चाहिए, और इसके बीच में ही आ रहा है आंसर। अरे बात समझा क्या? पक्का समझा है? तो इसी तरह से मीडियन के सारे सम सॉल्व होने वाले। मीडियन थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि मीडियन सिर्फ मीडियन नहीं है, इसके बहुत सारे भाई लोग हैं। मतलब ये बड़ी ज्वाइंट फैमिली है। इसकी मीडियन सॉल्व करने के बाद इसका क्वार्टाइल भाई आएगा, डेसाइल भाई आएगा, परसेंटाइल भाई आएगा। मतलब ये बहुत बड़ा फैमिली है। क्लियर है? पहले बेसिक समझ लेते, अगर मीडियन समझ गया तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल घर वाले आराम से समझ में आ जाएंगे आप। क्लियर है? पक्का? इतना कंप्लीट करो, बढ़ेंगे आगे के सम्स के तरफ। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4, देखते क्या दिया है। फाइंड द मीडियन फॉर द क्लास। सर अभी तो क्या इसमें अलग क्या है? अलग ये है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, बताओ क्लास इंटरवल क्या दिया है? 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, और है 35 to 30। बस इतना ही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है, मैं फ्रीक्वेंसी बाद में लिखता हूं, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे जो क्लास है, कभी भी मीडियन या मोड सॉल्व कर रहे हो, मीन में नहीं, मीडियन या मोड सॉल्व कर रहे हो, तो आपका पहला काम होता है कि आपका जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब जहां खत्म वहीं से शुरू भी होना चाहिए। 9 पे खत्म हुआ, ये 10 से शुरू हो रहा है, मतलब अलग नंबर से शुरू हो रहा है, तो इसे कंटिन्यूअस नहीं कहते। क्लियर है? तो इसे कंटिन्यूअस करने के लिए एक ही सिंपल सा रूल है, आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस 0.5। फिर से एक बार, आगे पीछे, आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस 0.5। मतलब आगे और पीछे माइनस और प्लस करना है 0.5 से। तो आगे माइनस करो 0.5, तो इसमें 5 में से 0.5 जाएगा तो बचेगा 4.5। आगे माइनस पीछे प्लस, तो इसमें प्लस करो तो ये आएगा 9.5। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा? आगे माइनस करो, 10 में से जाएगा 14.5, 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5। अरे समझा? याद रहेगा ये? 29.5, 34.5, 34.5, 40, सॉरी 39.5। क्या याद रखना है? आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस 0.5। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का जो सेकेंड कॉलम है वो बोल दो कितना है? 8, 18, 27, 21, 10, 8, 7। अब हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है क्लास फ्रेंड। अपन ने रखा है ऐसे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रेंडशिप करो, आंसर मिलेगा 8, 26, 53, 74, 84, 92, 99। अरे ये समझा क्या? हाँ, चलिए मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला है n/2, बोले तो 99/2 इज इक्वल्स टू 49. पक्का? अरे समझा ये? पक्का समझा है? अब ये 49.5 किधर आएगा? देखो सर 49.5 इसमें आएगा। अरे यस, 26 से 49 तो इसमें आएगा ना, तो इसको सिलेक्ट करने का, लेकिन टुल्लू देखिए ऊपर भाग जाने का। क्यों? क्योंकि डबल ग्रुप है ना। इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, इतना ध्यान में रखना। क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस
n upon 2 minus CF upon F into H. L1 કેટલો છે 14.5 પ્લસ n upon 2 કેટલો 49.5 માઇનસ CF કેટલો 26 F કેટલો 27 हाइट કેટલો हाइट कितने का है ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है 19.5 माइनस 14.5 5 आएगा 5 का डिफरेंस है ना अरे समझा पॉइंट से भी फर्क नहीं हाइट तो वही रहेगा इतना समझा अब जो भी काम है वो कैलकुलेटर का है तो भाई मीडियन इज इक्वल टू L1 जैसा है वैसे ही इसको हाथ भी नहीं लगाने का ये जैसा है वैसे ही 14.5 प्लस 49.5 में 26 को माइनस करो कितना आ रहा है देखो फटाफट 49.5 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 23.5 अपॉन 27 इंटू 5 अब तो कैलकुलेटर का ही कमाल है 23.5 डिवाइड बाय 27 इंटू 5 करोगे तो आपको एक आंसर आ जाएगा तो 14.5 प्लस इसको डिवाइड फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करके आंसर कितना 4.35 बस बस ज्यादा दिल पे नहीं बस बस ठीक है यहां तक 2 डिजिट अब इसको ऐड कर दो तो मीडियन का आंसर आ जाएगा तुमको 18.85 अरे ये बात समझ में आया क्या देखो आपका आंसर इनके बीच में ही आना चाहिए समझ में आया क्या तो इस तरह से आपने मीडियन कंप्लीट किया आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके भाई लोग के बारे में अपन स्टडी करेंगे आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो